स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और विशेष के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। क्या आपने हैवान देखा है? क्या आपने शैतान देखा है? क्या आपने इंसान भूखा भेड़िया देखा है? अगर आपका जवाब नहीं है तो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे एक शख्स को आप देखेंगे जो देखने में भले ही इंसान जैसा लगता हो, लेकिन ये किसी हैवान या शैतान से कम नहीं, क्योंकि जो आरोप इस शख्स पर लगे हैं उसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। जी हाँ, मामला हम आपको बताना चाहेंगे। मामला यह है कि शख्स ने एक प्रसूता के साथ बलात्कार किया आईसीयू में घुसकर। आखिर कैसे कोई इतनी नीच मानसिकता का हो सकता है? कैसे अस्पताल प्रशासन इतना लापरवाह हो सकता है कि कोई आरोपी अस्पताल के आईसीयू में प्रसूता से रेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देकर फरार हो जाता है? कई अहम सवाल इस पूरे मसले पर उठते हैं। अस्पताल में दाखिल होता ये दरिंदा आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसको तस्वीरों में देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कितनी क्षीण मानसिकता का ये इंसान है, जिसने एक प्रसूता के साथ, जिसकी डिलीवरी हुई है, उसके साथ इसने रेप किया। इतना ही नहीं, ये एक और अस्पताल में जाता है और वहां पर भी एक महिला के साथ ये छेड़छाड़ करता है। ये एक ऐसा आरोपी है, एक ऐसा दरिंदा है जो खुलेआम घूम रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त डॉक्टर प्रेरणा, जो कि मनोचिकित्सक है, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। प्रेरणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे इस तरह की मानसिकता वाले लोगों का? क्या मानसिकता इनकी होती है? किस तरह की मानसिकता इनके पीछे छिपी होती है कि जो ये दिखते हैं वैसे होते नहीं है? क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले पर? देखिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये कि उसने 2 जगह रिपीटेड ऑफेंडर है वो। बिल्कुल। ये एंटी सोशल पर्सनालिटी से हम कहेंगे साइकोलॉजी की भाषा में। और ऐसा नहीं है कि एक दिन ये अचानक से सोचते हैं कि हमने जाके क्राइम करना है। इसका मेरा कहने का मतलब है कि इनके जो क्रिमिनलिटी, क्रिमिनल माइंडसेट इनका बचपन से ही तय होने लग जाता है। करीबन 9-10 साल की उम्र से के पहले से ही कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाने लग जाते हैं जो हम आम तौर पर फैमिली मेंबर्स या सोसाइटी, स्कूल वाले इग्नोर करते चले जाते हैं। और वो इस तरह की क्रिमिनल टेंडेंसीज उनमें समय के साथ साथ हिम्मत और बढ़ जाती है और वो इस तरह के हीनियस, मैं कहूँ तो, क्राइम करने की हिम्मत रखते हैं। धीरे धीरे ये चीजें विकसित होती हैं और पहले इसको इग्नोर किया जाता है, उसके बाद इनकी हिम्मत बढ़ती जाती है। बिल्कुल। धीरे धीरे मैं कहूँ तो जैसे स्कूल में ले लीजिए, अब मैं कह रही हूँ कि 9-10 साल के बच्चे जो हैं उनसे पहले ये कुछ सिम्टम्स ऐसा शो कर देते हैं। घर से पैसे उठाना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सिर्फ एक दो एपिसोड्स नहीं, ये लगातार इस तरह का बिहेवियर दिखाते हैं। आप देखेंगे फायर सेटिंग, एनिमल्स के प्रति क्रुएल्टी, दूसरों के लिए इनसेंसिटिव होना, और स्पेशली ये जो क्राइम अगेंस्ट विमेन, रेप, ये सब जहां आ जाता है, ये जेंडर बेस्ड एटीट्यूड है इनके, जो इनको लगता है कि अगर हम किसी औरत पे क्राइम करेंगे तो हमारी दे गेट दिस प्लेजर आउट ऑफ इन्फ्लिक्टिंग पेन। दूसरों को पेन में डालकर वो प्लेजर फील करते हैं। और जेंडर बेस्ड एटीट्यूड, जैसे मैंने कहा कि उनके ऊपर कंट्रोल, कि मैं अब पावरफुल हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर कंट्रोल, एक तरह का कंट्रोल एक्सरसाइज किया है, तो वो मानसिकता रहती है इनके पीछे। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ है फोन लाइन पर। प्रवीण, किस तरह की मानसिकता इस शख्स की और महिलाएं कैसे और कब सुरक्षित होंगी, बड़ा अहम सवाल है। एक अस्पताल के आईसीयू में एक दरिंदा घुस जाता है, नवप्रसूता के साथ वो बलात्कार करता है, दूसरे अस्पताल में जाकर छेड़छाड़ करता है, यानी कानून का किसी भी तरीके से खौफ नहीं और महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। कैसे हम मान लें कि बेटियां इस देश में, इस प्रदेश में बचेंगी, बढ़ेंगी और आगे बढ़ पाएंगी? बिल्कुल रेनू, ये जो मामला है, जिस तरीके से इस शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया है, उससे इसके मानसिक विकार से ग्रसित होने का प्रमाण मिलता है। क्योंकि यही शख्स पहले, कुछ देर पहले, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में नवप्रसूता के साथ गलत हरकत करके आता है। उसके कुछ देर बाद दूसरे हॉस्पिटल में जाता है और वहां बुखार से ग्रसित एक महिला के साथ छेड़खानी करता है। वहां जब महिला विरोध करती है तो वो भाग खड़ा होता है। लेकिन दोनों घटनाओं में 2 चीजें समान है, एक तो आरोपी शख्स और दूसरा दोनों अस्पतालों में लापरवाही। ना तो आईसीयू में सुरक्षा है
ना वार्ड में सुरक्षा है, ना रूम्स में सुरक्षा है। चारों तरफ असुरक्षा का जो माहौल है, उससे महिला सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है। प्रवीण, अस्पताल प्रबंधन का इस पूरे मामले में क्या कहना है? एक महिला के साथ बलात्कार किया जाता है आईसीयू जैसी संवेदनशील जगह पर, जहां पर आमतौर पर परिजनों का जाना भी मना होता है। यह शख्स वहां तक पहुंच गया, किस तरह की सिक्योरिटी थी वहां पर? जी बिल्कुल, जो पहली घटना हुई उस वक्त हमने अस्पताल के प्रबंधक से बात की तो उन्होंने कहा कि रात के समय एक बच्चा आया था जो गिर गया था, उसको काफी चोट थी, उसे आईसीयू में भर्ती किया जा रहा था। उसी दरमियान ये शख्स आता है और जब जो आईसीयू का गार्ड है उसे रोकता है तो कहता है कि मैं पीड़ित का रिश्तेदार हूँ और मुझे कुछ किया जाए, जिसके बाद मानवता के आधार पर उसे मिलने के लिए अंदर भेजा जाता है। लेकिन अंदर वहां पर कोई जो स्टाफ नहीं होता है, जिसके कारण ये सारी घटना घट जाती है। और उस वक्त ये सवाल उठता है कि आईसीयू के अंदर कोई स्टाफ क्यों नहीं था। तब ये जवाब मिलता है कि उस वक्त जो आईसीयू का स्टाफ था वो लघु शंका के लिए बाहर गया हुआ था और जब आता है तब ये पीड़ित महिला जो है वो सारी घटना बताती है, अपने पति को बुलाती है, उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और तब ये सारा मामला मीडिया के सामने आ पाता है। चलिए प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। एसएचओ अशोक दहिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएचओ साहब, इस आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, जिसको कानून का कोई खौफ नहीं है, जो आईसीयू जैसी जगहों पर घुसकर एक महिला की अस्मत के साथ छेड़छाड़ करता है, खिलवाड़ करता है? मैम, अभी तक इस फुटेज से अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये बंदा कौन है, इसकी पहचान नहीं हो पाई है। हम अपना पुराना रिकॉर्ड भी चेक करवा रहे हैं और हम दिल्ली क्राइम से भी हम जुड़े हुए हैं। इस बंदे का अगर पता लगता है तो हम इस पर तुरंत कार्रवाई का एक्शन लेते हुए इसको गिरफ्तार करेंगे। एसएचओ साहब, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित कैसे मानेंगी और अस्पताल प्रबंधन के साथ भी क्या कोई आपकी बातचीत हुई है कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक है, एक महिला आईसीयू में एडमिट होती है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है, अस्पताल प्रबंधन की जहां पर चूक है उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की जाएगी और कब तक उम्मीद माने कि ये आरोपी शख्स शिकंजे में होगा? मैम, इसमें मैं तो एक चीज तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि इस मामले में इस लेडीज के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। इस मामले में उस लेडीज के जो निजी अंग हैं उनके साथ हाथ से छेड़छाड़ की गई है, यौन शोषण तो किया गया उसका, जो उन्होंने बयान दिया है, सेक्सुअल असॉल्ट उसका किया गया, यौन शोषण किया गया, वो बलात्कार से कम नहीं है। आप इस मामले में सफाई ना दे कि उसके साथ बलात्कार हुआ है नहीं, एक महिला के निजी अंग तक पहुंच जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैम, मैं ये लेडी की मर्यादा के लिए ही कह रहा हूँ कि उसकी इस मामले में बदनामी ना हो और लोग गलत ना समझे। चलिए एसएचओ साहब, आप फोन लाइन पर बने रहिए, हम आपसे बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। पीड़िता के पति हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? मैडम, मैं कोई किसी तरह की कोई कमेंट नहीं करना चाहता जी, आप प्लीज विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना करें। नहीं, मैं ये सुनिए मेरी बात, आप पहले मेरी बात सुनिए। इट इज ऑलरेडी इन प्रोविजन ऑफ लॉ कि आप किसी की आइडेंटिटी को ऐसे किसी तरह से नहीं, मैंने इसीलिए नाम नहीं लिया, ना तो आपका नाम लिया गया है ना पीड़िता का नाम लिया गया है। सर, आप विस्तार से बता पाएंगे कि क्या कुछ हुआ? मैं बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं बता रहा। ये आपको लॉ में, आप मीडिया में हो, आपको सर, आप बातों को गलत ट्रैक पर क्यों ले जा रहे हैं? मैंने ना तो आपका नाम टॉस किया है ना किसी का नाम टॉस किया है, मैंने सिर्फ आपसे सवाल पूछा है। आप ये बताइए कि क्या आप बता सकते हैं आप उस स्थिति में हैं? पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं वारदात के बारे में जानना चाहती हूँ। एसएचओ साहब कह रहे हैं कि पीड़िता के साथ कोई गलत हरकत नहीं की गई है, सिर्फ छेड़छाड़ की गई है। आप बताइए कि क्या कुछ हुआ है? कोई आइडेंटिफिकेशन आपका नहीं किया जा रहा और ना ही आप तक कोई बात पहुंचेगी, आप निश्चित रहें। हाँ जी, बताइए क्या पूछना है जी, बताइए। आपकी आवाज कट गई थी बीच में। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये वारदात हुई कैसे आखिरकार, वहाँ पर अस्पताल प्रबंधन का कोई मौजूद क्यों नहीं था और अस्पताल प्रबंधन की कितनी बड़ी लापरवाही आप इसमें मान रहे हैं, ये बताइए आप। बिल्कुल मान रहे हैं मैडम, ये तो हॉस्पिटल बताएगा ना कि मौजूद क्यों नहीं था। हाँ, ये क्लियर है कि कोई नहीं था वहाँ पे। अच्छा, एसएचओ साहब ये कह रहे हैं कि पीड़िता के साथ कोई गलत काम नहीं किया गया है, आप बताएं कि छेड़छाड़ हुई है? बिल्कुल हुई है मैडम, बिल्कुल हुई है। हुई है, आप ये बात मानते हैं? बिल्कुल हुई है। आपने इस बात की शिकायत की है क्या सर? हाँ बिल्कुल, केस रजिस्टर्ड है, पुलिस ने बिल्कुल कोऑपरेट करके केस रजिस्टर किया है। की क्या रवैया है, क्या भूमिका है, आपको वो स्पष्ट लग रहा है कि सही है? बिल्कुल ठीक है मैडम, पुलिस अपना काम कर रही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसएचओ साहब, गलत काम किया गया है ये कहना है पीड़िता के पति का, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया गया?
मैम छेड़छाड़ हुई है, उस चीज के लिए हम डिनाई नहीं कर रहे हैं और बयान के आधार पर हमने FIR दर्ज कर दी है और उसी प्रक्रिया के तहत हम इस क्रिमिनल को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं किसी भी तरीके। नहीं पकड़ेंगे कब, छोड़ेंगे तो तब तो जब आप उसको पकड़ पाएंगे। सर पकड़ेंगे कब ये बताइए? ऐसे खुलेआम दरिंदा घूमता रहेगा इस अस्पताल से उस अस्पताल, महिलाओं को शिकार बनाता रहेगा, पुलिस प्रशासन मैम सोता अभी रहेगा, मैं कैसे? उसी प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ और हम इनकी अपने शहर के जितने कैमरे हैं उनकी फुटेज और जो हमारे टोल टैक्स हैं उनसे फुटेज कलेक्ट कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो SHO का ये कहना है कि कोशिश की जा रही है इसको आइडेंटिफाई करने की, अभी तक ये शख्स आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाया है। आप सोचिए कि ये अस्पताल दर अस्पताल भटक रहा है, वहां पर बड़ी आसानी से जा रहा है, अस्पताल की सुरक्षा में सेंध लगा रहा है, लेकिन इस शख्स की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। डिनाई नहीं करते और हम उनकी बात से एग्री करते हैं कि जो उनकी प्राइवेसी है वो बरकरार रखनी चाहिए। डॉक्टर हमारे साथ प्रेरणा जुड़ी हुई है। प्रेरणा जी, इन तमाम बातों से क्या लगता है आपको, ये जो मानसिक विकार पैदा होते हैं उसके पीछे कारक क्या होते हैं? कोई एक कारण नहीं पिन पॉइंट होता। ये एक्चुअली जितना मानसिक है उतना ही सामाजिक है और उतना ही लीगल है। तीनों चीजें हैं। मानसिक ये कि उनकी अगर हम उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे कर रहे हैं जिसके अंदर हम उनको ये सिखा रहे हैं कि छोटे मोटे क्राइम से यू कैन गेट अवे, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुमने झूठ बोला और तुम लड़के हो और ये अलाउड है तुम्हें करना, मार पिटाई करना, शराब पी के दंगा करना, और इस बात की हमें एज सोसाइटी टॉलरेंस है तो वो बढ़ता चला जाएगा, उसमें हिम्मत बढ़ती चली जाएगी और वो आगे इससे और बड़ा काम करता चला जाएगा। फैमिली में रिलेशनशिप उसके ज़रूर ऐसा होगा कि उसके फैमिली में उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी लर्निंग, उसको एजुकेशन इस तरह से नहीं दी गई जिसके अंदर उसे ये पता हो कि मैंने दूसरे इंसान की, औरत तो छोड़िए इंसान की भी इज्जत और उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो जब हम बच्चों में यही नहीं सिखाएंगे और उनके अंदर ये हिम्मत बढ़ती चली जाएगी और उनमें बड़े होके लीगली कोई डर नहीं होगा, क्योंकि आम न्यूज़ बन गई है ये रोज़ की रोज़। अगर मैं न्यूज़ अगर मैं खोलूँ तो ज़्यादातर उसके अंदर क्राइम न्यूज़ होंगी और ये बात जस्टिफाइड है कि उसके अंदर से हम देख ही रहे हैं जुवेनाइल्स जितने भी होते हैं, जो भी पीछे क्राइम्स हुए हैं, जैसे भी हुआ है, उनको लगता है वो दे कैन गेट अवे, वो आसानी से ये कर सकते हैं और हमें तो पकड़ा भी नहीं जाएगा। अब मैं आपको अभी की बात बताऊं तो मैं अभी स्टूडियो में जब आ रही थी तो मेरे साथ वाली कार में ड्राइव करता हुआ एक इंसान जो चला रहा था अकेला, उसके हाथ में शराब का ग्लास था। तो आप बताइए, ड्रिंक एंड ड्राइव, और उसको कोई खौफ ही नहीं था। मैंने पलट के उसे देखा तो उसकी आंखों में कोई डर ही नहीं था। तो उसे लॉ का डर ही नहीं है इन क्राइम्स को लेके, तो ये दे कैन इजीली गेट अवे। एक अस्पताल से निकल के वो दूसरे अस्पताल में, उसको कॉन्फिडेंस मिल गया। बिल्कुल। चलिए लौटेंगे आपके पास, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, तो आप भी हो जाइए सावधान, क्योंकि अस्मत के लुटेरे खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस अभी तक उनको पहचान भी नहीं पाई है। विशेष में आज हम बात कर रहे हैं अस्मत के सीरियल किलर की, जो कि लगातार महिलाओं के साथ घिनौने कारनामों को अंजाम दे रहा है और अभी तक इसका कोई पता, कोई सुराग नहीं लग पाया। इसके तमाम पहलुओं पर रखेंगे चर्चा जारी। जल्द लौट रहे हैं विशेष के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा
हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मेरे जीवन में तुम आए हो जिंदगी की तरह, चले न जाना कहीं तुम भी हर खुशी की तरह। ऐसे कह दूं प्यार नहीं है, पर पहला सा यार नहीं है। रंग धनक से लूं सभी, रंग दूं तेरे ख्वाब, चुन लूं कांटे राह से, महके सिर्फ गुलाब। क्या बात। आते हुए खंजर को देख, सीने ने कहा जो कुछ भी है यहाँ वही स्वीकार कीजिए। साथ रहते हुए भी हो बेगानापन, उनको हर वक्त रहती है मन में। जब दिल की भावनाओं को व्यक्त करने की बात आती है तो अक्सर देखा गया है शब्द कम पड़ जाते हैं। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। अस्मत के एक सीरियल किलर की हम बात कर रहे हैं। ये हैवान अस्पताल दर अस्पताल महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है, उनके साथ बलात्कार करता है और उस शख्स की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। बहादुरगढ़ का ये पूरा मामला है। अस्पताल के ICU में आरोपी ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस इस बात को नकार रही है कि इसने कुछ गलत काम किया है, इसने सिर्फ छेड़छाड़ की है, लेकिन जो पीड़िता के पति थे वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि गलत काम किया गया है और
जिस तरीके से शख्स ने इस काम को अंजाम दिया है, इसके पीछे मनोदशा क्या रही होगी, ये भी हम लगातार उसके मनोवैज्ञानिक पहलू को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रेरणा लगातार स्टूडियो में मौजूद है। प्रेरणा जी, क्या माने, इस तरह के जो शख्स होते हैं, जो अपराधी होते हैं, क्या उनके दिमाग में पहले से ही ये प्लान होता है, टारगेट फिक्स होता है, या ये ऑन द स्पॉट फैसला लेते हैं कि हाँ इन्हें कोई क्राइम करना है, कुछ करना है? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू है कि 2 कैटेगरी में मैं आपको बताऊंगी। एक कैटेगरी वो है जो ज्यादातर लोग जो इस तरह का क्राइम करते हैं, उनमें एक थ्रिल सीकिंग टेंडेंसी होती है। मतलब मौके पे ही, जैसे अगर उन्हें जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे तेज गाड़ी चलाना, मतलब मैं छोटा एग्जांपल दे रही हूँ, और रिस्क टेकिंग उनमें बिहेवियर ज्यादा होता है। जहां उन्हें लगे कि ज्यादा रिस्क मतलब ज्यादा मजा, तो अगर उसने इमीडिएटली स्पॉन्टेनियसली वहीं पे अगर उसने सोचा होगा तो उसको जरूर उसमें ज्यादा थ्रिल मिलेगी, और वो उसकी मानसिकता, उसकी जो क्रिमिनल टेंडेंसीज हैं वो ज्यादा सेटिस्फाई होंगी। और एक तरह की कैटेगरी होती है जिसे हम सीरियल ऑफेंडर्स उन्हें कह दें, वो प्लानिंग करके भी कर सकते हैं। तो सीरियल मर्डरर, सीरियल किलर्स, लेकिन उसके अंदर भी जो मेजर उनकी अंदर की जो फीलिंग होती है वो यही रहती है कि अपॉर्चुनिटी उन्होंने इमिडिएटली ग्रैब करनी ही करनी है। तो उनको देरी नहीं लगती ये फैसला करने में कि आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना ही करना है और अभी ही करना है। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से डॉक्टर योगेश बिदानी है फोन लाइन पर। बिदानी साहब, एक सवाल यह है, बहादुरगढ़ में एक शख्स ऐसा है, एक दरिंदा ऐसा है जो महिलाओं के साथ अस्पताल दर अस्पताल बलात्कार कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है। एक प्रसूता के साथ आईसीयू में घुसकर बलात्कार किया जाता है। आखिर ऐसे बच पाएंगी बेटियां, महिलाएं आखिर कब सुरक्षित होंगी? क्यों किसी का खौफ नहीं है ऐसे दरिंदों के मन में? बिदानी साहब, चलिए, लगता है हमारा संपर्क जो है वो टूट गया। हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहादुरगढ़ का ये पूरा मामला है। लेकिन इससे पहले भी हमने आपको तमाम खबरें इस तरह की दिखाई हैं। हर रोज महिलाओं के साथ, उनकी अस्मत के साथ इस तरह का खिलवाड़ होता है, लेकिन उसकी जवाबदेही किसी की नहीं बनती है। डॉक्टर प्रेरणा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रेरणा जी, आपने कहा ऑन द स्पॉट ये लोग भी फैसला भी ले सकते हैं या पहले से ही, इस केस में आप क्या देख पा रही हैं? ये पूरी की पूरी आपने घटना आपने सुनी, आपने इस चर्चा में भी आप शामिल हैं। इस केस में आपको क्या लगता है, कैसे उसने इस तरह की अपॉर्चुनिटी ले ली? वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जाता है, कहता है मैं पीड़िता का परिजन हूं और मुझे उनसे मिलना है। किस तरह के लोग इस तरह की मानसिकता से ग्रसित होते हैं? इस केस में आप क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, उनके हाव भाव में कोई पश्चाताप या कोई किसी तरह का भय, डर बिल्कुल नहीं होगा। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे ये इस तरह के क्राइम करने में। और एक और पहलू जो मैं आपको पहले बताना चाह रही थी कि सब्सटेंस अब्यूज, किसी तरह का ड्रग, किसी तरह का नशा, अंडर दैट इन्फ्लुएंस, उसके नशे में वो ज़रूर इस तरह का उनको उसी वक्त थ्रिल सीकिंग कुछ ना कुछ चाहिए ही होगा। और क्योंकि इसने 2 अस्पताल में जाकर एक ही तरह का क्राइम करने की कोशिश करी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो एक प्लानिंग के साथ जा रहा है। अगर ये एक आइसोलेटेड एपिसोड होता तो मैं कहती कि हाँ, अचानक से उसने सोचा और किया, क्योंकि ये बिल्कुल एक ही तरह का बिहेवियर है। तो मुझे लगा, और दोनों एक ही तरह की सिचुएशन है। एक अस्पताल में गया, मे भी उसके बाद उसको कॉन्फिडेंस और आया हो कि ये तो इजी एक्सेस है, मुझे किसी ने नहीं रोका और मैं आसानी से जो मैं चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, तो वो दूसरे अस्पताल में गया। बिल्कुल, तो सुरक्षा में चूक का फायदा और जिस तरह का खामियाजा एक महिला को भुगतना पड़ा है, उससे इस मामले में साफ हो जाता है कि इस अपराधी को किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है। अस्पताल प्रबंधन की सुरक्षा में चूक का फायदा इसने उठाया है और आगे भी इस वजह से उसके हौसले बुलंद हो गए और शख्स ने इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। अब देखना होगा कि पुलिस कितनी त्वरित गति से इस शख्स के खिलाफ, इस दरिंदे के खिलाफ, इस हैवान के खिलाफ कार्रवाई करती है, क्योंकि कार्रवाई करना जरूरी है। और तभी बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी जब इस तरह के दरिंदों की मानसिकता पर रोक लगाई जाए और अगर उन्होंने वारदात की है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।